इस वक्त बड़ी खबर भारत से आ गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ पर भारत सरकार का जवाब सामने आया है। राष्ट्र हित के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एक साइड पर है भारत, वर्ल्ड की सो कॉल्ड सोल सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी साइड है भारत, राइजिंग पावर, जो रिफ्यूज करती है कि हम झुकेंगे नहीं। और भाई सोनिया गांधी नहीं है जिसका प्रोफेशन था झुकने का, हम वो काम नहीं करते। आपको आज बता रहा हूं, हवाबाजी कर रहा है। आप देखें ना इसके सुर कैसे बदलते हैं। मैंने बोला ना, इसको थूक के चाटने की पीएचडी है डोनाल्ड ट्रंप। अरे भाई क्या ही दिन आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जी हाँ, वही अमेरिका वाले फार्मर प्रेसिडेंट जो हर बात में 3-4 बार ग्रेट और ट्रिमेंडस घुसेड़ते हैं। उन्होंने अब पाकिस्तान की किस्मत खोलने का ऐलान कर दिया है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऑयल निकलेगा। अब पाकिस्तान वाले लोग न सिर्फ झूम रहे हैं बल्कि झाड़ पर चढ़कर गुब्बारे फोड़ रहे हैं कि भाई अब तो खलीफा भी ट्रंप है और तेल भी अपना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ट्रंप साहब ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान वाले खुशी से मटन की जगह बकरा काटने पर उतारू हो गए हैं। कह दिया, इंडिया हैज ए डेड इकोनॉमी। यह बात सुनकर हमारे यहाँ तो ऐसा लगा जैसे ट्विटर के सारे राहुल गांधी समर्थक एक साथ खड़े हो गए हों और बोले हों, ट्रंप अंकल जिंदाबाद। अरे भाई, ट्रंप साहब ने जैसे ही ये कहा, पाकिस्तान में कुछ चैनलों ने तो बाकायदा ऑयल रिग्स के एनिमेशन चलाने शुरू कर दिए। कोई कह रहा है ब्लैक गोल्ड आ गया, कोई कह रहा है खुदा की नेमत बरस पड़ी। अब देखो यार, जिस मुल्क में पानी निकालने की मशीन 3 घंटे में 2 बार फ्यूज हो जाती है, वहां तेल निकालने की बात सुन के पूरा मुल्क खुश हो गया। एक रिपोर्टर ने कहा, अब हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाई, पहले अपनी बत्ती तो जलवा लो, फिर गोल्डन फाउंटेन का सपना देखना। पाकिस्तानी एंकर बोली, अब भारत हमसे तेल खरीदेगा। भाई, यहाँ पेट्रोल के रेट देख देख के आदमी साइकिल लेने की सोच रहा है, और उधर पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि मोदी जी खुद फोन करके बोलेंगे, हमें एक टैंकर भेज दो यार। मतलब इमरान खान साहब जब कहते थे 200 साल की गैस निकल आई है, तब उसके अगले हफ्ते ही कराची में गैस लाइट बंद हो गई थी। इससे ज्यादा गैस तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलती है। अब ये सुनकर पाकिस्तान में तो ऐसा हंगामा हुआ जैसे जंग जीत ली हो। सारे पैनलिस्ट ऐसे उछल रहे थे जैसे ये बयान उन्होंने लिखवाया हो। और राहुल गांधी जी मत पूछिए, जैसे ही मीडिया ने पूछा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है इंडिया की, राहुल जी बोले, ट्रंप जी की बात को हल्के में मत लीजिए। मतलब भाई, जब तुम्हारे अपने बयानों को कोई सीरियसली नहीं लेता तो ट्रंप के बयान पर तुम क्यों तलवार ताने खड़े हो। पाकिस्तानी एंकर ने कहा, मोदी ट्रंप के तलवे चाटते हैं। अब भाई, जहां तुम लोग ट्रंप की हर बकवास पर माशाअल्लाह बोलकर नाच रहे हो, वहीं तुम कह रहे हो कि मोदी तलवे चाटते हैं। भाई झाड़ू दो, साफ सफाई होनी चाहिए सोच में भी। जिस अमेरिका ने तुम्हारे डबल गेम की वजह से अफगानिस्तान में लात मारी थी, उसी अमेरिका को आज फिर तुमने बापू बना लिया। ट्रंप का स्टेटमेंट, पाकिस्तान हैज इंटेलिजेंट लीडरशिप। अब इस पर तो जो रिएक्शन आया है वो प्राइसलेस है। पाकिस्तान के पैनलिस्ट बोली, देखा, ट्रंप ने हमें इंटेलिजेंट कहा। अब ट्रंप ने तो किम जोंग उन को भी स्मार्ट गाय कहा था। उसने तो बाइडेन को भी स्लीपी कहा था। मतलब जिसकी जुबान हर 3 मिनट में उल्टी होती है, उसके बयान को लेकर तुम नाच रहे हो। ये तो वैसा हुआ जैसे एग्जाम में 0 मिली लेकिन दोस्त ने कहा तेरी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी। अब ट्रंप साहब बिदके हैं तो पूरा टैरिफ लगवा बैठे हैं। पाकिस्तान के चैनल्स ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अमेरिका ने उनका 25 साल का कर्जा माफ कर दिया हो। भाई, भारत के पास $600 अरब का रिजर्व है और तुम 6 अरब के लिए चीन से सूद पर उधार ले रहे हो। टैरिफ आएगा जाएगा, लेकिन इंडिया की ट्रेड पॉलिसी तुमसे पूछ के थोड़ी बनती है। अब इस क्लिप पर तो हंसी रोकना मुश्किल है। पाकिस्तानी रिपोर्टर बोल रहा है, सनातनी भाइयों ने ट्रंप की जीत के लिए पूजा कराई थी, देख लो आज ट्रंप क्या कर रहा है। अरे भैया, तुमने ओसामा को मेहमान माना था, हमने ट्रंप को बस मेहमान समझा था। और वैसे भी ट्रंप को जो अमेरिका में खुद के वकील नहीं संभाल पा रहे, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या बिगाड़ेगा। अब भारत को दुनिया छोड़ देगी और पाकिस्तान को अपनाएगी। मतलब ये सोचकर कि ट्रंप ने 2 बातें पॉजिटिव बोली, पाकिस्तान वाले मान बैठे कि G7 में उन्हें भी बुलाया जाएगा। भाई, यूएनए में तुमको माइक पकड़ने तक नहीं मिलता और तुम सोच रहे हो कि नाटो में घुसोगे। इसे कहते हैं बिना न्योते की शादी में सबसे ज्यादा नाचने वाला कजिन। मोदी जी लाइन में लग के तेल लेने आएंगे। पाकिस्तानी पैनलिस्ट, भाई 1 मिनट चुप्पी उनके लिए जो अभी भी ये बात सच मान रहे हैं। 1 मिनट का मौन। अब सुनो, मोदी जी अगर कहीं लाइन में लगते भी हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की लाइन होती है। तेल लेने पाकिस्तान जाएंगे। भाई, तुमसे तो हाजी का तेल भी सऊदी से मुफ्त आता है। सोशल मीडिया पर मीम्स, इंडिया का अंत आ गया है। पाकिस्तानी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ये चल रहा है कि इंडिया का अंत आ गया है,
ट्रंप ने कह दिया है। भाई ट्रंप खुद अभी कोर्ट कचहरी से बाहर नहीं निकल पाए और तुम उससे आशावाद ले रहे हो। इतनी ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म तो हमारे यहाँ बजरंगी भाईजान की एंड में भी नहीं देखी गई थी। पाकिस्तान में अब अमेरिका निवेश करेगा ट्रंप के हवाले से। अरे भाई तुम तो वैसे भी अमेरिका की आउटलेट हो, कभी सैन्य बेस कभी ड्रोन बेस। अब तुम कह रहे हो वो अब आके तेल निकालेंगे। भाई अमेरिका जब किसी देश में घुसता है तो या तो तेल निकालता है या सरकार। अब ये सुनकर तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, तेल भी निकाल लिया हो और आईएमएफ से नो ड्यूट सर्टिफिकेट मिल गया हो। लेकिन असलियत ये है, बातों से पेट नहीं भरते और ट्रंप के बातों से न देश चलते हैं न इकोनॉमी। देखिए भाई ट्रंप का रिकॉर्ड रहा है कि वो जुबान से ज्यादा ट्विटर चलाते हैं और दिमाग से कम। आज उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, कल रूस के राष्ट्रपति की कर देंगे, परसों चीन की भी कर सकते हैं। तो भारत के लिए ये चिंता की बात नहीं है। हमारी इकोनॉमी अगर कभी गिरती भी है तो खुद के फैसलों से उठती है, दूसरों की मेहरबानी से नहीं। और पाकिस्तान वालों के लिए एक सलाह भी है, तेल निकालो मगर इतनी जल्दी भी मत उछलो कि कुएं में गिर पड़ो। और हाँ, ट्रंप के बयानों से कुछ होने से पहले एक बार पूछ लेना कि अगली बार वो प्रेसिडेंट बनने भी वाले हैं या नहीं। और भाई लोगों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट में बताओ ट्रंप अंकल कितने बाबले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।